करंट अफेयर्स में सोशोलॉजी ढूंढ निकालना मज़ा ही अलग है। अभी ना देखो, ट्रंप हो गया है थोड़ा सा तो क्रेजी। ट्रंप जी ने हमें भारत पे टैरिफ, भारत क्या सब पे लगा रहे हैं। तो मैं आपको 3 यहाँ पर एस्पेक्ट्स बताता हूँ इसके कि क्या ये सामाजिक क्यों है, सोशोलॉजिकल क्यों है, और 3 जो थियोरीज जो इंपॉर्टेंट रहती हैं इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि ना यूएसए 20% की मार्केट है भाई। भारत जो एक्सपोर्ट करता है ना सामान बना बना के, उसकी 20% का सामान, 20% मार्केट कहाँ पे जाके बिकता है, वो यूएसए में। तो हमारा जो कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल, लुधियाना में कपड़ा बन रहा है, और जो लेट्स से सूरत के बगल में, तिरुपति के बगल में टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज लगी पड़ी हैं, वो सामान बना बना के एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं यूएसए जाके बेचती हैं। जब यूएसए इतना महंगा कर देगा, टैरिफ लगा देगा, 50% महंगा कर दिया, 100 रुपये का कपड़ा 150 का हो गया, तो नहीं बिकेगा भाई। ऊपर से एडिशनल टैक्स आके 62 बनाया हुआ टैरिफ, तो टेक्सटाइल पे 62 कर दिया। फार्मा की कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनका सामान नहीं बिकेगा, तो वही लोग दबाव बनाएंगे, शोर मचाएंगे। तो यही ट्रंप का शायद यहाँ पे आइडिया भी है कि शोर मचे, और जो जनता जो यूएसए में इतना सामान बेचती है, जैसे इंडिया, चाइना, ये वो, तो ये थोड़ा सा यूएसए की फेवर में लेकर आए कि भाई यूएसए में लाकर भी आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करो, यूएसए को थोड़ा सस्ता दो, है ना, शायद हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बार तो एक्सपोर्ट, हमारी जॉब्स, हमारी इन्वेस्टमेंट तो हर्ट होने वाली है ना। अब सामाजिक पता क्या है यहाँ पर कि सर ये ऐसा नहीं हुआ, हवा में कुछ नहीं हुआ। नेशनलिज्म की एक हवा, एक पूरी वेव चल रही है पूरी दुनिया में। नेशनलिज्म 2002 के आसपास, ये टर्की के आसपास अर्दोगान के आने से माना जाता है, शुरुआत हुई थी कि हार्ड कोर नेशनलिज्म की दुनिया में वापसी होती है। वरना 90s है, बहुत ही लिबरल है। उसके बाद 2002 के आसपास नेशनलिज्म बढ़ना शुरू होता है, सब तरफ बढ़ता है। इवन भारत में भी हम देखते हैं नेशनलिज्म की वेव बहुत स्ट्रांग है। तो उसके चलते अपने नेशनल इंटरेस्ट बहुत सॉलिड हो जाते हैं। तो यूएसए भी वही कहता है, यूएसए कहता है हम भी वही कर रहे हैं। हम पर्टिकुलरली क्यों आपका सस्ता सामान लेके आपके वहाँ जॉब्स, पैसा दें, हम यहाँ पर बनाएंगे। वो एप्पल को, जो टिम कुक को प्रेशराइज करता है जो ट्रंप, कि भाई वहीं पर बनाओ सामान, क्यों इंडिया चाइना में बनाते हो। तो इसीलिए टैरिफ जो है एक टूल के जैसे नजर आते हैं। अब ना यहाँ बात देखना, ये ना ऐसा नहीं हुआ ट्रंप का कोई राइज एकदम से हो गया। सर पॉपुलिज्म है, वेबर ने बताया था हमें, पॉपुलिज्म होता है करिज्मेटिक एकदम लीडर एकदम से बन जाता है। हुआ क्या कि ना देखो, अब पर्टिकुलरली जो यूएसए में एक बात चल रही है कि ना सर एलीट्स को फेवर करता है सब कुछ सिस्टम, अमीरों की कंपनियां हैं इंडिया चाइना में, वो सामान बना बना के और अमीर हो जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो यूएसए में सामान बेचते हैं, हमारी जॉब्स भी खा गए, हमारा सब कुछ खा गए, अमीर लोग खा गए यूएसए के। तो उसके लिए ट्रंप कहता है रुको, मैं करता हूं सर आपकी मदद। तो ट्रंप कहता है एलीट्स के खिलाफ मैं खड़ा हूं आपके सामने। पॉपुलिज्म, सर ट्रेड पॉलिसी में पॉपुलिज्म आ गया, वरना आज तक कभी नहीं आया था। ट्रेड पॉलिसी में पॉपुलिज्म मतलब जनता की जो बात को कहना कि जनता की बात है, ये हमारे यहां पे नहीं है, दुनिया भर में चल रहा है। ये दुनिया भर का एक फिनोमिना है। वर्कर्स, इंडस्ट्रीज के लिए मैं काम कर रहा हूं सर। ओके, देन एक जो इंपॉर्टेंट बात नजर आती है वो ये है कि जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की ना, देखो जो अमीर कंट्रीज है ना, उनको आदत हो जाती है अमीर रहने की। जब वो उतनी स्पीड से अमीर नहीं रहती, बार जो अगल बगल में और कंट्रीज अमीर होना शुरू होती हैं, उनको चिंता हो जाती है, क्योंकि अब वहां पर जॉब लॉसेज हो रहे हैं उनके। अगर देखें तो उनकी जो सैलरीज, वेजेस रुक गई हैं, है इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो शोर मचाते हैं, ट्रंप पे दबाव बन रहा है, भाई कुछ करो, है ना, हमारे यहाँ पे देखो इतनी स्पीड से नहीं बन। उन्होंने तो स्टैटिस्टिक्स का जो विभाग था उसी को ही पूरा डिसमेंटल कर दिया, दोबारा बनाने की बात की है। लेकिन वो ट्रंप ने इंटरनली यूएसए में स्टैटिस्टिक्स का विभाग को ही डिसमेंटल कर दिया। अरे भाई बढ़िया। अब ना 3 थ्योरी से समझो इसको। एक तो वॉलस्टीन की, वो कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम है सर। वर्ल्ड सिस्टम से समझना है कि ना, कहते हैं यूएसए है जो पर्टिकुलरली यूएसए है कोर है। कोर ऐसी चीज होती है जिसपे सारी दुनिया निर्भर करती है। वो सारी दुनिया को अपने उंगलियों पर नचा सकता है, मतलब कि पूरी दुनिया में उसकी हेजेमनी रहती है, दबदबा रहता है, ऐसी कोई चीज यूएसए है सर, कोर। एंड यूएसए में अगर आप सामान नहीं बेचते तो दुनिया में और कोई ऐसी मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे आप सामान अपना बेच पाएं। तो आप कहें ना ऑल्टरनेटिव ढूंढो ये वो, अरे होते तो हम पहले ही चले जाते। बहुत ही मुश्किल है, यूएसए का ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाता। तो इसी कारण से यूएसए इस बात को समझता है, इसीलिए कह रहा है कि या तो हमें सस्ता बेचो, या हमारे वहां पर सामान बनाओ, है ना, या हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, तो ही मैं आपको सामान अपने यहां बेचने दूंगा। तो यूएसए जो कोर है, भारत पेरिफेरी पर आता है, सेमी पेरिफेरी बोल लो या पेरिफेरी बोल दो। हमारे पास सस्ता लेबर है, उनके पास कंजम्पशन है, बहुत प्रॉफिटेबल कंजम्पशन, जहां सामान बेचोगे 4 पैसे कमाओगे। दुनिया पैसे कमाती है, चाइना इतना अमीर हुआ यूएसए को सामान बेच बेच के। लेकिन इंडिया की बारी आई है तो टैरिफ की बात शुरू हो गई, पॉपुलिज्म पीक पर आ चुका है। तो इसीलिए जब ये डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं जैसे भारत है, तो ये दिक्कत का शिकार रहेंगी। अब ना डिपेंडेंसी पे बात की, आपको पता है जैसे ना रॉल प्रेबेश और एजी फ्रैंक, जो है ना अमीन, जो इन्होंने ना जो कुछ स्कॉलर्स हुए
इन्होंने ना जो बात की, इवन की जो ओ हेनरी ने भी एक बनाना रिपब्लिक एक बहुत ही प्यारी एक जो कहानी लिखी थी, तो वो कहते हैं कि ना सर जो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो इकोनॉमीज़ है ना, ये जो अमीर अमीर जो लोग हैं ये वाले, ये ना आपको डिपेंडेंट बनाए रखते हैं, आपको छोटे मोटे काम देते रहेंगे, खुद बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हाई ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे जो आप उस पर रिसर्च भी नहीं कर पा रहे, आप हमेशा निर्भर रहोगे अमीर इकोनॉमीज पर, डिपेंडेंसी आ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। कहते हैं अगर आपको सच में अमीर बनना है गरीब कंट्री वालों, तो आपको ये डिपेंडेंसीज तोड़नी होंगी कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट पे निर्भर नहीं कर सकते, आप उनकी टेक्नोलॉजीज जो उनकी डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजीज आप बड़े खुशी खुशी अपना लेते हो, अरे मत लो, खुद बनाओ अपना। जैसे भारत ने कभी पहले किया होगा, IITs IIMs बनाए होंगे, खुद अपने इंजीनियर्स बनाए, लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ पर भी बहुत काम करते हैं वो IIT IIMs के जो लोग हैं, लेकिन बाहर जाकर सेवा कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ना कि सर पहली बात तो है कि एक डोमिनेंट मार्केट पर आप निर्भर नहीं रह सकते, एंड पर्टिकुलरली जो आपके यहाँ पर जो टैलेंटेड जो लोग हैं उनको खुद अपने यहाँ पर रोको और इसलिए डिपेंडेंसीज को तोड़ो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्सन्स कहते हैं कि सर, पार्सन्स ना अमेरिकन थिंकर थे, और वो कहते हैं कि सर जो टैरिफ है ना, ये ग्लोबलाइजेशन में एक डिसफंक्शन है, ये ग्लोबलाइजेशन को रोकता है, ये जो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। और डी ग्लोबलाइजेशन में आप फिर देखेंगे कि सब लोग अपना अपना हिस्सा निकाल कर निकलना चाहेंगे, कोई कलेक्टिव ग्रोथ की बात नहीं करेगा। ठीक है, वैसे कलेक्टिव ग्रोथ हुई भी है कि नहीं ये पता नहीं। अब ना यहाँ बात आती है, देखो ये है ग्लोकलाइजेशन, है ना। ग्लोकलाइजेशन मतलब कि दुनिया भर के यस कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन अपने हिसाब से उन एट्रीब्यूट्स को आप चेंज करो, अपने हिसाब से जो आपकी लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप अडाप्ट करो, है ना, अडाप्ट करो जो ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अपने हिसाब से आप उनको स्टैंडर्डाइजेशंस को सबको बदलो, अपने हिसाब से लगाओ, ताकि देखो आप ना आप अपने आप को इंप्रूव भी करते रहोगे और किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज घटेंगी। तो टेक अवे यही है कि यस बहुत सारी कंट्रीज हैं वो फ्रेंड शोरिंग कर रही हैं, फ्रेंड शोरिंग, जैसे यूएसए कह रहा है कि मैक्सिको हमारा दोस्त, मैक्सिको के यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाऊंगा मैं, इंडिया के वहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो चाइना ना कोविड में हुआ था, चाइना ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी, बहुत सारी दुनिया परेशान हुई थी, तो इसलिए फ्रेंड शोरिंग करना चाहते हैं कि हम अपने अगल बगल में ही रखें, जहाँ पे हमारे बंदे जाकर उसको सामान को ला भी सकें, है ना, फ्रेंड शोरिंग की बात कहते हैं। तो इंडिया फ्रेंड शोरिंग के अभी उसमें एस्पेक्ट में नहीं आता, जो इवन कि यूएसए कनाडा से भी थोड़ा सा कट्टी करके बैठा है। तो इसीलिए फ्रेंड शोरिंग की बात चल रही है, जहाँ पर हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपने आसपास जो हमारी मार्केट्स हैं उनको ढूंढें। चाइना अभी हमें मार्केट मानता है, चाइना को जाके सामान बेचें, इस लेवल पर चीज़ों को लेकर चलें। तो लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए, है ना। देखो कि यूएसए की मार्केट अगर मान लो हम करते हैं निगलेक्ट, कौन सी मार्केट इंडिया टारगेट करे, क्या ज़्यादा रिस्की है, ग्लोबलाइजेशन रिस्की है या आत्मनिर्भरता? अगर हम बहुत औसम बन भी गए, किसको सामान बेचेंगे, है ना, तो अगर हमसे कोई दोस्ती नहीं करता तो एंड पर्टिकुलरली कि अगर जैसे टैरिफ वगैरह बढ़ भी जाते हैं, कौन सी चीज़ है भारत आज भी बेच सकता है दुनिया को, है ना। ये तीन चीज़ें हैं कि अगर यूएसए की मार्केट नहीं तो कौन सी मार्केट, ग्लोबलाइजेशन रिस्की है या आत्मनिर्भरता रिस्की है ना। एंड पर्टिकुलरली अगर भारत एक चीज़ चाहे बेचना तो क्या बेच सकता है पर्टिकुलरली। वैसे मैं चाहूँगा कि ऐसे और भी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, और सोशोलॉजी करंट अफेयर्स की बनाएं, पढ़ें, थोड़ा समझें कि कैसे हमारे पास ना बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, पार्सन्स ने, प्रेबिश, है ना, रॉल प्रेबिश, और जो हमारे पास वॉलस्टीन, इन्होंने कुछ कहा कि पर्टिकुलरली ना कुछ ये दुनिया भर में जो एक माहौल बना है, ये माहौल बना क्यों, होता कैसे है, इसके बारे में मैं और चाहूँगा ग्रेजुअली बात करना। अगर अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो आई विल इम्प्रूव। ऑल राइट, चलिए मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।